खालिस्तान का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं, आज़ादी से पहले का मुद्दा है। भारत में कई धर्मों और पंथों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व या अराजक तत्व ऐसे होते हैं जो धर्म के आधार पर जो है देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के बाद जो है धर्म के आधार पर पाकिस्तान देश बना, वहीं दूसरा देश भारत बना। भले ही आज़ादी के बाद जब भारत के दो टुकड़े हुए, उसकी निराशा लोगों के मन में थी, लेकिन समय के साथ वो निराशा बढ़ती चली गई। लेकिन एक और ऐसा मुद्दा था जो आज़ादी से पहले जो है और आज़ादी के बाद तक इसकी जड़ें जो है फैलती रही और फूलती रही। ये मुद्दा था खालिस्तान का मुद्दा। खालिस्तान का मुद्दा जो है, पंजाब में जब भी कोई मुद्दा उठता है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो गया, चाहे वो इलेक्शन हो गया या फिर किसान आंदोलन हो गया, इसकी तार जो है हमेशा खालिस्तान आंदोलन से जोड़ दिया जाता है। और इसका परिणाम जो है 1984 का के ऑपरेशन ब्लू स्टार और साथ ही साथ जो है 1984 में ही खुद के बॉडीगार्ड द्वारा जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में सामने आया। और इन सारी हिंसा को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसे ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाए गए थे। खालिस्तान मुद्दे में आप लोगों ने कुछ लोगों का नाम ज़रूर सुना होगा, जैसे कि मास्टर ताराचंद जी, जगजीत सिंह चौहान, जनरल सिंह भिंडरावाले, साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में अमृत सिंह का नाम जो है आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सुना होगा। अभी हाल फिलहाल में खालिस्तान का मुद्दा एक बार से फिर से उठा है, क्योंकि कनाडा की सरकार ने भारत सरकार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगाए हैं। हरदीप सिंह निज्जर जो है एक सिख अलगाववादी संगठन से संबंधित खालिस्तान समर्थक थे। सिख अलगाववादी संगठन का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, लेकिन वही भारत सरकार का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है खालिस्तान टाइगर फोर्स से संबंधित होने के कारण ये एक आतंकवादी और एक अपराधी है। लेकिन वही जो है कनाडा सरकार ने भारत सरकार पर उनकी हत्या का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उनके दोनों के रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट देखा जा रहा है। खालिस्तान आंदोलन के श्रेय किसको जाता है, मतलब कि किन 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 वजहों से खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो है अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश की, वही सिखों के मन में भी अलगाव की भावना पैदा हुई, जिसकी वजह से खालिस्तान आंदोलन की मांगें तेज होने लगी। फिर उसके बाद मास्टर ताराचंद जी की एंट्री के बाद जो है खालिस्तान आंदोलन और बढ़ चढ़ कर बढ़ने लगा। अलग राष्ट्र की मांग जो है आने लगी मास्टर ताराचंद जी की एंट्री के बाद। फिर आज़ादी के बाद जो है भले ही अलग राष्ट्र की मांग जो है धूमिल पड़ गई, लेकिन अलग राज्य की मांग ने जो है अलग राज्य की मांग जो है ज़ोर शोर से होने लगी। फिर उसके बाद जो है जगजीत सिंह चौहान जो है ब्रिटेन जाकर जो है खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देने लगे। फिर उसके बाद आती है जनरल सिंह भिंडरावाले की एंट्री। जनरल सिंह भिंडरावाले ने जो है बढ़ चढ़कर खालिस्तान आंदोलन को सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा फेलियर तो मैं ये बोलना चाहूँगी कांग्रेस सरकार का, कि उन्होंने स्टार्टिंग में जनरल सिंह भिंडरावाले को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया अकाली दल को गिराने के लिए, लेकिन ये उनका बहुत बड़ा फेलियर था, जो आगे 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार देखने को मिला। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लोग आज़ादी से पहले, जहाँ पे जिस टाइम पे अंग्रेज़ों की एंट्री पंजाब में नहीं हुई थी, उससे पहले पंजाब राज्य कैसा था। तो पंजाब में जो है सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी द्वारा किया जाता है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिख के, उन्होंने गुरु की परंपरा को खत्म करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया। उनके एक प्रिय शिष्य थे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है चाहते थे पंजाब में सिख राज्य की स्थापना, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है सिख राज्य कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और ये टुकड़े विलय होकर खालसा में मिल जाते हैं, और एक खालसा जो है 12 दलों में विभाजित हो जाता है। इन 12 दलों को मिसल का नाम दिया जाता है। इसी मिसल में से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल में से ही महाराजा रंजीत सिंह की एंट्री होती है। जैसे ही पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की एंट्री होती है, तो पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। 1799 में वो लाहौर को जीतकर अपनी राजनीतिक राजधानी बनाते हैं, वहीं अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाते हैं, और 1801 में जो है खुद को वो पंजाब का महाराजा घोषित कर देते हैं।
एक और तो पंजाब अंग्रेज जो है अलग अलग राज्य जैसे प्रांत बंगाल का, कर्नाटका का अधिग्रहण करने में लगे थे। वही महाराजा रंजीत सिंह जो है पंजाब को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में हुए लगा हुआ था। वो लेकिन हमेशा से जो है अंग्रेज की निगाह पंजाब राज्य में रही है, क्योंकि पंजाब जो है एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से नदियाँ सिंधु की 5 सहायक नदियाँ होकर गुजरती है, जिसकी वजह से समृद्ध राष्ट्र था। लेकिन अंग्रेज जो है सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, और वो सही वक्त तब आता है जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और उनकी उत्तराधिकारी जो आते हैं उतने पावरफुल नहीं होते हैं। तब 1843 में दिलीप सिंह को जो है महाराजा घोषित कर दिया जाता है, जो मात्र 5 वर्ष की आयु के होता है। फिर अंग्रेज़ों को मौका मिलता है, जिसकी वजह से सिखों के साथ अंग्रेज़ों का कई युद्ध होता है, जिसमें पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 1848 के बीच होता है। वहीं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 तक होता है। 1850 तक आते आते जो है अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा स्थापित कर लिया था, और 1848 के आसपास जो है दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। अब पंजाब में जो है अंग्रेज़ों का कब्जा स्थापित हो जाता है, तो अंग्रेज़ों का जैसे ही पंजाब में एंट्री होती है तो पंजाब की स्थिति बदलने लगती है। जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिमों के धार्मिक रीति रिवाजों सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे, उसी तरह जब वो सिखों में भी कि धार्मिक राजनीतिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। वो बड़े बड़े गुरुद्वारे के संचालन का कार्य अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जैसे कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, बाबा ताई, अकल तख्त, तरन तारण साहिब जैसे बड़े बड़े गुरुद्वारे का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इसका उपयोग जो है वह राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करने लगे। वहीं बचे 262 गुरुद्वारे थे, उसके संचालन का कार्य जो है महंतों को दे दिया गया। एक्चुअली क्या होता था कि 1920 से पहले गुरुद्वारे के संचालन का कार्य जो है उदासी महंतों द्वारा किया जाता था। उदासी महंत जो है, जो गुरुद्वारे को संपत्ति प्राप्त होती थी उसे वो अपनी व्यक्तिगत आय मानने लगे थे, जिसकी वजह से सिखों में उनके प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। और 1920 के आसपास ही गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत होती है, और सिखों को एकत्रित करने के लिए अकाली दल का फॉर्मेशन होता है। 1920 के आसपास जो है गांधी जी द्वारा तो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। वहीं जो 1920 के आसपास जो है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट्स की भी शुरुआत होती है। तो 1920 में जो है अकाली दल और कांग्रेस आपस में मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्से लेते हैं। लेकिन 1920 आते आते जो है मूवमेंट जो आंदोलन था वो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अकाली दल की बहुत सारी बातें मान ली थी। उसके बाद जो है सिख जो है 3 सोच वाले दल में विभाजित हो जाते हैं। पहले सोच वाले दल में ऐसे सिख आते हैं जो अब भी उदासी महंतों से गुरुद्वारे को मुक्त कराना चाहते थे। वहीं उसके दूसरे दल में ऐसे सोच वाले सिख आते थे जो चाहते थे कि जो आंदोलन भले समाप्त हो गया लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन अब भी जारी होना चाहिए। और तीसरे दल में ऐसे सिख थे जो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए वो सिखों का सांप्रदायिकीकरण करना चाहते थे। यही वो सिख थे जो हमेशा से हिंदुओं से सिखों को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, और सिखों के मन में अलगाव की भावना जो है भर आने लगती है। उनका कहना था कि जिस तरह से हिंदू बहुसंख्यक है और सिख अल्पसंख्यक है, जिसकी वजह से उनका प्रतिनिधित्व सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में जो है कम हो सकता है, और जिस तरह से मुसलमान अल्पसंख्यकों ने आरक्षित सीटों की मांग की है, उसी तरह उन्हें भी आरक्षित सीटों की मांग करनी चाहिए। इस टाइम तक जो है सिखिस्तान का उपयोग नहीं किया जाता, खालिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ सिखिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन आता है। लाहौर अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है, और भारत को जो है स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया जाता है। लेकिन इसका विरोध जो है 3 ग्रुप वाले दल द्वारा किया जाता है। पहले दल में जो मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना जी द्वारा किया जाता है, जो चाहते थे कि मुसलमानों के अलग राष्ट्र होना चाहिए। वहीं दूसरे दल में दलित लोगों के लिए संघर्ष कर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीसरे दल में थे मास्टर ताराचंद जी। मास्टर ताराचंद जी की एंट्री यहीं से होती है। मास्टर ताराचंद जी का मानना था कि जिस तरह से मुसलमान जो है आरक्षित सीटों की मांग कर रहे हैं, उसी तरह सिखों के लिए भी आरक्षित सीटें होनी चाहिए।
फिर आता है 1940 का जो है लाहौर रिज़ॉल्यूशन, जिसमें मुस्लिम लीग ने बढ़ चढ़कर जो है अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इसकी देखा-देखी में सिखों ने भी अलग राष्ट्र की मांग की। यहीं से खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति होती है। और 1940 के में जो है डॉक्टर वीर सिंह भट्टी द्वारा जो है लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में एक पॉम्पलेट छापा जाता है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया। एक्चुअली खालिस्तान जो है अरबी भाषा के खालिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खालसे की सरजमी, या फिर लैंड ऑफ खालसा, या फिर वह ज़मीन जिस पे सिर्फ खालसे का अधिकार हो। वहीं खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या प्योर। अगर मैं बात करूँ खालसा पंथ की, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन किया जाता है। फिर सुखवंत सिंह चौहान जो है अपनी पुस्तक सिखों की इतिहास में लिखते हैं कि हर दिन जो है अरदास के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह के नारे राज करेगा खालसा के नारे लगाए जाते थे। सिखों के मन में हमेशा से अलग राष्ट्र की मांग जो है हमेशा से रही है। भले आज़ादी के बाद जो है अलग राष्ट्र की मांग जो है धूमिल हो जाती है।